अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक कहानी अपराधी। लास्ट एपिसोड। जब मैं बेदार हुआ तो रात हो चुकी थी, लेकिन दिन अंधेरा था। बारिश का जोर कम हो गया था। चरमी लिहाफ सर पर डालकर मैं छत पर जा चढ़ा। चारों तरफ अजब वीरानी और बर्बादी का मंजर नजर आया। हर तरफ पानी ही पानी था। बस्ती के कई झोंपड़े जलजले के सबब खंडर में तब्दील हो चुके थे। अक्सर झोंपड़े बह गए थे, दरख्त जड़ से उखड़ चुके थे। उन दरख्तों पर बिजली गिरी थी। वो मैदान जिसमें प्लेटफॉर्म और कुर्बानगाह थी तालाब बन चुका था। वो साहिबान जो मुकद्दस आग पर लगाया गया था गिर पड़ा था। आग बुझ चुकी थी। इस वजह से सुरख कबीले के लोग और खसूसन महंत बेहद परेशान थे। दूर पहाड़ियों के उस पार अब भी जोरों की बारिश हो रही थी। जैसा कि आसमान के रंग से पता चलता था, कहीं दूर बादल भी बड़े जोर से गरज रहे थे। पूरे 3 दिन तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं हुई। इन 3 दिनों में तालाब की सरजमीन के उस पार तूफानी बादो बारां का जोर बदस्तूर कायम रहा और कभी कभी जलजले के झटके भी महसूस होते रहे। इस तमाम अरसे में ना तो कोई हमारे पास आया और ना ही हम झोंपड़े से निकल सके। अलबत्ता वो औरतें आती रहीं जो हमारे लिए खाना लाया करती थीं। ये औरतें बड़ी हिम्मत और जुर्रत से अपना काम अंजाम दे रही थीं और अभी औरतों से हमें मालूम हुआ कि लोग बेहद खौफजदा थे। लेकिन ऐसा तूफान सुरख कबीले की तारीख में पहले कभी ना आया था। चौथे दिन सुबह कंपाना आया तो हस्बे मामूल पुरसकून था। उसने बताया कि सुरख कबीले की बस्ती में इस तूफान और जलजले की वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। मैंने कंपाना से पूछा हमें कब रिहा किया जाएगा, तो उसने जवाब दिया कि जब मलका टहनी हुक्म देगी हमें रिहा कर दिया जाएगा। 3 दिन और गुजर गए। मैं और जंटी बेचैनी से कंपाना का इंतजार कर रहे थे। आखिर खुदा खुदा करके चौथे दिन कंपाना सुरख सिपाहियों के एक दस्ते के साथ झोंपड़े में दाखिल हुआ। मैंने उसे न्योली और मलका टहनी के बारे में पूछा, मगर उसने हमें जवाब देने के बजाय सुरख सिपाहियों को इशारा किया, जिस पर उन्होंने हमें अपने घेरे में ले लिया। एक सुर्ख सिपाही ने हमें झोंपड़े से बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने सुरख सिपाहियों की हदायत पर अमल किया और झोंपड़े से बाहर निकल आया। सुरख सिपाही हमें अपने घेरे में लिए बड़ी देर तक चलते रहे। कंपाना हमारी रहनुमाई कर रहा था। बिलाखिर कंपाना एक झोंपड़े के पास रुक गया और सुरख सिपाहियों को कोई इशारा किया। सिपाहियों ने हम दोनों को झोंपड़े में धकेल दिया और फिर मेरी और जंटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। झोंपड़े के फर्श पर 3 सफेद फार्म बैठे हैरत से हमें देख रहे थे। कुछ देर तक हम यूं ही आंखें फाड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनमें से एक अधेड़ उम्र शख्स जिसने सफेद शीशों वाली ऐनक लगा रखी थी खड़े होते हुए बोला, कौन हो तुम? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम तीनों कौन हो और इस वैशी कबीले में कैसे आन फंसे? मुझे सरगुड कहते हैं, उसने कहा भर के कहा। और ये सर हेनरी हैं और इनके बराबर बैठे हुए नौजवान का नाम एल्फाने है। हम डरबिन से हाथी का शिकार खेलने निकले थे कि रास्ता भूल गए और भटकते भटकते इस वैशी कबीले में आन फंसे। हमें इस झोंपड़े में कैद हुए 2 महीने हो गए। अब तुम अपने बारे में बतलाओ। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक अपनी अजीब दास्तान सुना दी। तीनों अंग्रेज शिकारी हैरत ज़दा से मेरी हैरत अंगेज दास्तान सुनते रहे। कुछ ही देर बाद हम सब आपस में इस तरह घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बातों ही बातों में शाम हो गई। 3 औरतें ट्रे में हमारे लिए भुना हुआ लजीज गोश्त ले आईं, जिसे खाकर हम लंबी तान कर सो गए। दूसरे दिन सुबह महंती आला कंपाना अपने मखसूस लिबास में हमारे झोंपड़े में आया और हम सबको बाहर निकलने का इशारा किया। हम चुपचाप झोंपड़े से बाहर निकल आए। चंद लम्हों बाद झोंपड़े के दरवाजे पर यके बाद दीगरे 4 रथें, जिनमें हर एक में 2-2 तनुमंद घोड़े जुते हुए थे, आकर रुकीं। हम सब आंखें फाड़े उन शानदार रथों को देखने लगे। 2 पहियों वाले ये रथ मजबूत लकड़ी से बनाए गए थे और एक एक चौबी डंडा उन्हें सहारा दिए हुए था। डंडे के दाएं बाएं घोड़े जुते हुए थे, जिनके जेरे बंद चर्मी थे। पहियों पर रबड़ के टायरों की जगह लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं। ये रथ स्प्रिंग से बेनियाज थे। रथ के ढांचे की अगली तरफ 24 डंडे पर एक चौकी सी बनी हुई थी। ये कोचवान की नशिस्त थी। चौकी के चारों तरफ आहनी सलाखों का पिंजरा सा बना हुआ था और ये इसलिए था कि कहीं झटकों के बायस ड्राइवर साहब लुढ़क कर नीचे न जा पड़े। रथ के अंदरूनी हिस्सा में 3 नशिस्तें थीं, एक दाएं बाएं और एक दरवाजे के सामने, यानी कोचवान की पुश्त की तरफ। जमाने कदीम के रथों जैसे होने के बावजूद बेडोल और बदनुमा नहीं मालूम होते थे। रथों में जुते हुए घोड़े बड़े खूबसूरत थे, ना इतने तगड़े के भाग ना सकें और ना इतने लागिर के उनके पसलियां बासानी गिनी जा सकें। उनके पैर और खुर बेहद मजबूत थे, जिनसे उनकी तेज रफ्तारी का अंदाजा होता था। पहली और आखिरी रथ में सुरख कबीले के अफसर और ओहदेदार बैठे हुए थे। बीच में 2 रथें खाली थीं। अगली रथ में तो मैं और नौजवान अंग्रेज शिकारी अल्फाने जा बैठे और पिछली में हेनरी, गुड और जंटी। हमारे बैठते ही रथ हवा की तेजी से चल पड़े। मेरे तो हवास गुम हो गई। हर घड़ी रथ उलट जाने का खतरा लगा हुआ था। अल्फाने की तो हालत ही काबिले दीद थी। वो सहम कर रथ के कोने में यूं दुबक गया जैसे बच्चा किसी चीज से सहम कर अपनी माँ की आगोश में दुबक जाता है। चारों रथ तेज रफ्तारी के साथ दर्रे के जरिया आतिशी वादी से बाहर निकल आए और अब उनका रुख मेरी तवक्को के बरखिलाफ जनूब की तरफ था। मेरा ख्याल था कि वो मशरिक की तरफ चलेंगे, जहां सुरख कबीला आबाद है। काफ़ी देर तक रथ इसी तेज़ रफ्तारी से दौड़ते रहे
और आखिरकार एक दरिया के किनारे पहुंचकर रुक गई। दरिया के किनारे कुछ डोंगे बंधे हुए थे। हम सब रथों से उतरकर उन डोंगों में बैठ गए। हमारे बैठते ही डोंगे चल पड़े। अभी 1 घंटा भी ना गुजरा था कि हम एक अनोखी बंदरगाह में दाखिल हुए। दरअसल वो 24 तख्तों का एक तवील सा स्टेज था जिसे सहूलत की खातिर बंदरगाह बना लिया गया था। यहाँ बेशुमार लोग हमारी आमद के मुंतजिर थे। मालूम होता था पूरे शहर की आबादी शौक़ दीद में बंदरगाह पर जमा हो गई थी। बंदरगाह से कुछ आगे नदी नहर की सूरत में एक तरफ को जरा घूम गई थी। जब हमारा डोंगा उस मोड़ पर पहुंचा तो हमारी आंखें चुंधिया गईं। किनारे पर निहायत खूबसूरत और बारौनक शहर, यूं मालूम होता था जैसे चिराग के जिन ने जमीन के एक टुकड़े को कहीं से उठाकर अफ्रीका के इस दूर उफ्तादा हिस्से में रख दिया हो। न्योली, उसकी माँ टैनी और महंत कंपाना, उनमें से किसी ने हमें इस अजीब शहर के बारे में नहीं बतलाया था। मैं अब तक यही समझ रहा था कि न्योली का सुरख कबीला बहुत छोटा और आमसा है, मगर इस अजीम शहर को देखने से तो पता चलता था कि काला कबीला तो सुरख कबीला की खाके पा भी नहीं। इस बड़े और खूबसूरत शहर को देखकर मेरी चीख निकल गई। किनारे से कोई 500 गज दूर मजबूत पत्थरों की बनी हुई 200 फुट बुलंद एक फसील खड़ी हुई थी। इस फसील के ऊपर पत्थरों की एक आलीशान इमारत कायम थी जो 3 तरफ फैलती चली गई थी और सामने की तरफ यानी दरिया के रुख से खुला मैदान छोड़ दिया गया था। इस इमारत तक पहुंचने के लिए दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया था और इस दरवाजे के बाद एक और फसील कायम थी। वह इमारत शाही महल था और महल के पिछवाड़े ढलान खत पर वजीम शान शहर फैलता चला गया था। महल के पिछले हिस्से से ही ज़मीन बतदरीज बुलंद होती जा रही थी और जहाँ उसकी बुलंदी ख़त्म होती थी वहाँ सफ़ेद संगमरमर की एक और इमारत कायम थी। इस इमारत का गुंबद हमें यहीं से नजर आ रहा था। इस एक इमारत के अलावा शहर की तमाम इमारतें सुरख पत्थरों की थीं। तमाम मकानात एक ही ढंग से बनाए गए थे। मकानात सड़क के दोनों किनारों पर एक कतार में दूर तक चले गए थे। ना कोई मकान आगे था और ना पीछे। तमाम मकानात एक मंजिला थे और हर मकान के चारों तरफ छोटा सा बाग लगा हुआ था। महल के पिछवाड़े एक बेहद फराख रास्ता शुरू होता था जो तकरीबन 1.5 मील के बाद ढलवान की चोटी पर बनी हुई सफ़ेद संगमरमर और सुनहरे गुंबद की आलीशान इमारत के हाथे में पहुंचकर ख़त्म हो जाता। इस अजीम शान शहर का नाम अबागवा है। महंतियाला कंपाना ने, जो मेरे बराबर चल रहा था, फखरिया लहजे में कहा, यही सुरख कबीले की असली ताकत है। काले कबीले के एक भी फर्द को इस शहर का इल्म नहीं। हमने अपने इल्म के जोर से इस शहर को धुंध की एक चादर से छुपा रखा है। इस वक्त धुंध की वो चादर हटा दी गई है। काले कबीले की हमारे आगे एक जर्रे से ज़्यादा हैसियत नहीं। हम जब चाहें काले कबीले की ईंट से ईंट बचा सकते हैं। अब हमारे सामने अबागवा के तुर्रा इम्तियाज़ और अजूबा रोज़गार महल का वो अजीम शान जीना था जिसके हुस्न और अजमत ने हमें दम बखुद कर दिया। हमारे मुख्तसर से साजो सामान को चंद सुरख सिपाहियों ने उठा रखा था जो हमारे पीछे पीछे चले आ रहे थे। महंतियाला ने इशारे से हमें यकीन दिलाया कि हमारा सामान महफूज रहेगा। सामान में मेरी कोई चीज़ नहीं थी। सारा सामान 3 अंग्रेज़ शिकारियों का था जो हाथी का शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गए थे और सुरख कबीले के चुंगल में आन फंसे। अब महंतियाला कंपाना ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और उस छोटे से मकान की तरफ जो सराय या मेहमान खाना मालूम होता था चल दिया। वह हमें लिए एक वसी कमरे में पहुंचा जिसके बीच में एक लंबी सी चौबी मेज़ रखी हुई थी। उस पर लकड़ी की रकाबियों में खाना चुना हुआ था। हम समझ गए कि यह इंतज़ाम खास हमारे लिए किया गया है। कंपाना ने मेज़ के सामने पड़ी हुई बेंच की तरफ इशारा किया कि बैठ जाओ। हम दूसरे इशारे का इंतजार किए बगैर नदीदों की तरह खाने पर टूट पड़े। बकरी का भुना हुआ गोश्त किसी दरख्त के बड़े बड़े खुशबूदार पत्तों पर रखा हुआ था। इन पत्तों की भीनी भीनी खुशबू गोश्त में भी रच बस गई थी। सब्जियों में कद्दू किस्म की कोई चीज़ थी। रोटियां बेहद मोटी और लंबूतरी थीं। हमने खूब डट कर खाया। जब मेज़ पर से उठे तो अपने जिस्म में नई कुव्वत महसूस कर रहे थे। जब तक हम खाने की मेज़ पर जमे रहे 2 निहायत खूबसूरत लड़कियां हमारी खिदमत में मौजूद रहीं। जब हम खाने से फारिग हुए तो कंपाना हमारे सामने आया और हमें अपने पीछे आने के लिए कहा और कमरे से निकलकर अजीमुशान जीने के कदमों में जा खड़ा हुआ। हम भी उसके साथ वहां पहुंचे। जीने के दाएं बाएं संगमरमर के 2 निहायत ही मुहीब शेर खड़े गोया जीने की हिफाजत कर रहे थे। हम इस आर्ट के आला नमूने को हैरत और दिलचस्पी से देखते रहे। ताजुब खेज बात यह थी कि दोनों मुजस्मों में से किसी एक में भी कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा था। पहला जीना तय करके हम चबूतरे पर पहुंच गए। वहां खड़े होकर हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक सरसब्ज और शादाब खित्ता फैला हुआ था। सामने एक बड़ा सा तालाब था। दाईं तरफ 3 छोटे छोटे रास्ते थे। उनमें से 2 रास्ते महल के गिर्द बनी हुई फसील की गलियों में पहुंचते थे। ये गलियां फसील के अंदर ही अंदर जाकर महल के पिछवाड़े बाजारों में पहुंचती थीं। ये रास्ते आम लोगों की आमदरफ्त के लिए थे। जहां से शुरू होते थे वहां कांसी के मजबूत कबाड़ लगे हुए थे। जहां तीसरा दीवारा था उसके दूसरी तरफ संगे स्याह का एक छोटा सा जीना था जिसमें 10 सीढ़ियां थीं। ये जीना दरवाजे से महल की दीवार तक जाता था। जहां ये छोटा जीना खत्म होता था वहां भी एक बड़ा सा दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा खास महल का था। महल की दीवारें भी अनोखी थीं। हमारा राहबर कंपाना हमें लिए हुए महल के उस दरवाजे पर पहुंचा। ये चौड़ा दरवाज़ा जिस पर कांसी के पत्थर चढ़े हुए थे बंद था, लेकिन हमारे पहुंचते ही वो दरवाज़ा खोल दिया गया। हमारे राहबर कंपाना ने कुछ कहा
और पहरेदारों ने अपने नेज़े उल्टे करके उनके फल संगीन फर्श पर खटाक की हल्की सी आवाज़ के साथ टेक दिए। गोया अब हमें अंदर जाने की इजाज़त थी। हम दरवाजे से गुजरकर सेन में दाखिल हुए। ये सेन 40 मुरब्बा गज था। इसमें जगह जगह फूलों के तख्ते लगे हुए थे जिनकी खुशबू से फिजा महक रही थी। फूल मेरे लिए बिल्कुल नए थे। आज तक मैंने किसी जगह ऐसे फूल नहीं देखे। फूलों के तख्तों के बीच में एक छोटा सा रास्ता या पगडंडी गुजरती थी जिस पर तालाब से हासिल की हुई सीपियां कूट कर बिछाई गई थी। इस पगडंडी से गुजरकर हम एक और मेहराबी दरवाजे के सामने जा खड़े हुए। इस दरवाजे पर कवाड़ों की जगह रेशमी पर्दे लटक रहे थे। इसके बाद हमें एक और तंग दरवाजे से गुजरना पड़ा। अब हम महल के सबसे ज्यादा वसी और इस कमरे में खड़े हुए थे। यह कमरा भी ज़ेबाइश के एतबार से काबिल दीद था। कमरे का तूल 150 फुट और अर्ज 80 फुट होगा। उसकी छत निहायत मजबूत 24 मेहराबों पर टिकी हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर दीवार से 20 फुट दूर स्याह संगमरमर के सतून अपने कांधों पर छत की 24 मेहराबों को उठाए हुए थे। इसी कमरे में एक अजीमुशान मुजस्मा भी रखा हुआ था। मुजस्मा यूं था कि एक बारोब शख्स एक नफीस काउच पर लेटा हुआ है। उसका एक हाथ नीचे लटक रहा है और दूसरा सरहाने धरा है। वो अपने हाथ पर अपना सर रखे सो रहा है। उसके घुंघरियाले बाल सरहाने धरे हुए बाजू पर बिखरे हुए हैं। एक बेहद हसीन और जमील औरत उस ख्वाबीदा शख्स पर झुकी उसकी पेशानी को अपने दस्ते नाजुक से छू रही है। इस खातून के चेहरे पर ऐसी शान टपक रही है कि उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उसके नाजुक होंठों पर मलकूती तबस्सुम नाच रहा है। चेहरे पर निहायत पुरजलाल और बादाम जैसी आंखें महबे ख्वाब शख्स के चेहरे पर गड़ी हुई हैं। लेकिन मुजस्मा साज का कमाल तो यह था कि उसने महबे ख्वाब शख्स के तमाम दिली जज्बात पत्थर में समो दिए थे। यूं मालूम होता था जैसे वह कुछ ही देर बाद नींद से चौंक कर उठेगा और आपसे गुफ्तगू करने लगेगा। और यही मुजस्मा साज की सबसे बड़ी कामयाबी थी। हर 2 सतूनों के दरमियान में जो खाली जगह थी वहां भी मुजस्मे रखे हुए थे। कई मुजस्मे महंतों और काहिनों के थे, कई पुराने बादशाहों, शहजादों और शहजादियों के। एक तरफ नामवर मलकाओं के मुजस्मे रखे हुए थे। ये तमाम मुजस्मे आर्ट के शाहकार थे। कमरे के बीचों बीच एक स्याह पत्थर रखा हुआ था। ये पत्थर, जैसा कि हमें बाद में मालूम हुआ, बेहद मुकद्दस गर्दाना जाता था। जब कोई नई मलका या बादशाह तख्त नशीन होता तो इस पत्थर के सामने दोजान होकर अपने हाथ पत्थर पर टेक देता और फिर ज़हरा देवता को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाता कि वो मरते दम तक रियाया का ख्याल रखेगा, कबीला के रस्म और रिवाज पर कारबंद रहेगा और अपने अजदाद के नक्शे कदम पर चलेगा। यह पत्थर बेहद कदीम था और इसके चारों पहलुओं पर कुछ निशानात बने हुए थे। सर हेनरी का कहना है कि ये निशानात इस बात का पता देते हैं कि पत्थर किसी ज़माने में बर्फानी चट्टान के आहनी जबड़ों में फंसा हुआ होगा, फिर किसी जल्जले ने इसे बर्फानी चट्टानों से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। मुमकिन है सर हेनरी का कहना सही हो, लेकिन सुरख कबीले के बाशिंदे इस पत्थर के बारे में अजीबोगरीब रवायात बयान करते हैं। उनका कहना है कि यह पत्थर दरअसल स्यारा ज़हरा से गिरा है या स्यारा ज़हरा की अंगोई देवी ने अपनी निशानी के तौर पर अता किया है। उनका कहना है कि जब तक पत्थर इसी तरह कायम है हुकूमत उनकी ही रहेगी, लेकिन जब यह पत्थर टूट जाएगा या तोड़ दिया जाएगा तो उनके कबीले पर जवाल आ जाएगा और कोई दूसरा कबीला उन पर हुकूमत करेगा। कमरे के एक सिरे पर एक शाहनशीन बनी हुई थी जिस पर निहायत कीमती कालीन बिछे हुए थे। इससे शाहनशीन पर 2 तख्त पास पास रखे हुए थे। तख्त सोने के और जहाजी कुर्सियों जैसे थे। इनकी नशिस्त नरम नरम तकियों से ढलकी हुई थी, लेकिन इनकी पुश्त खुली थी और इस पर स्यारा ज़हरा की तस्वीर बनी हुई थी जो अपनी सुनहरी शुआएं चारों तरफ बखेर रहा था। कमरे की दीवारों में बहुत ऊपर छत के करीब छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें रोशनदान कहना मुनासिब होगा, बनी हुई थी। इन तंग रोशनदानों के सबब कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी जिसने इसकी फिजा को निहायत पुरअसरार बना दिया। जब हम मुकद्दस राबर कंपाना के साथ इस कमरे में दाखिल हुए तो लोग शाहनशीन के सामने जमा हो रहे थे, लेकिन जो लोग ओहदेदार या उमरा वगैरह में से थे वह तख्तों के दाएं बाएं कितार अंदर कितार रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके ओहदे या नसब के मुताबिक उनके लिबादों की धारियों पर मुख्तलिफ रंगों की गोट टिकी हुई थी। हर ओहदेदार की कुर्सी के पीछे उसके मुलाजिम और बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। तख्त के दाएं बाएं जानिब पर सबसे अलग थलग मुख्तलिफ किस्म के 6 अशखास रौनक अफरोज थे। उन्होंने सफ़ेद अबाएं ज़ेब-ए-तन कर रखी थीं। उनके सीनों पर सितारे ज़हरा बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तख्तों की पुश्त पर थे। अबाओं में बोताम नहीं थे, बल्कि कमर के इर्द गिर्द सोने की निहायत बारीक जंजीर लिपटी हुई थी। जंजीर के चारों तरफ सोने के बैजवी टुकड़े लटक रहे थे। जब अबाओं के पहनने वाले चलते तो ये टुकड़े आपस में टकरा कर बज उठते और इनके फ्लिस यूं जगमगाते जैसे उनसे रोशनी फूट रही हो। ये लोग पक्की उम्रों के थे, चेहरे बारोब और करख्त। घनी दाढ़ियों ने इनके चेहरों को और भी बारोब बना दिया था। यह पैरोहतों का मुकद्दस गिरोह था। इस गिरोह का एक शख्स खास तौर पर हमारी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। उसकी उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। गैर मामूली तौर पर बुलंद कामत और बर्फ़ जैसी सफ़ेद दाढ़ी जो उसके सीने पर पंखे की तरह फैली हुई थी। उसके खदोखाल निहायत मतवाज़न और तीखे थे। उसकी भूरी भूरी आंखों में राख तले दबी हुई चिंगारियों की सी चमक थी। पहली ही नज़र में वो बेहद ज़िद्दी और शैतान सा मालूम हुआ। उसका चेहरा उसकी सख्त दिली और बदबातनी की गमाजी कर रहा था।
उसके दूसरे साथियों के सर खुले हुए थे, लेकिन वो अपने सर पर बड़ी खूबसूरत टोपी पहने हुए था। उसकी खसूसियत से मैंने समझ लिया कि सुर्ख कबीले में वो कोई खास दर्जा रखता है। मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। वो सुरख कबीले का पेशवाए आज़म था। दफतन दाएं तरफ बिगल की आवाज़ सुनाई दी। फिर फौरन ही बाएं तरफ से बिगल की आवाज़ थमते ही एक शख्स अपने हाथ में हाथी दांत का आसा लिए नमूदार हुआ और दाएं तरफ के तख्ते के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कुछ कहने लगा। उसने आखिर में लफ्ज़ टैनी कहा। उसने 3 मरतबा यही अल्फाज दोहराए जिनके आखिर में टैनी आता था। वो खामोश हो गया तो एक और शख्स ऐसे ही आसा लिए बाएं तरफ से नमूदार हुआ और उस तरफ के तख्त के सामने खड़े होकर वही अल्फाज कहने लगा जो दाएं तरफ खड़े हुए शख्स ने कहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी तकरीर बजाय टैनी के लफ्ज़ न्योली पर ख़त्म हुई। वो शख्स खामोश हुआ तो मुसल्लह सिपाहियों का एक गिरोह दाएं तरफ से नमूदार हुआ। वो खामोशी से दोनों तख्तों की पुश्त पर मुअद्दब खड़ा हो गया। सिपाहियों ने अपने नेज़ों को उठाकर उनके फल फर्श पर टेक दिए। एक बार फिर दाएं बाएं से बिगल चिल्ला उठे और अभी उनकी आवाज़ फिजा में तैर रही थी कि कनीज़ों के झुरमट दाएं बाएं से नमूदार हुए। उनके बीच मलका टैनी और न्योली नहायत शान और तमक्कनत से चली आ रही थी। न्योली इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। मलका टैनी और उसकी बेटी न्योली कमरे में दाखिल हुई तो हर शख्स उनके सामने नहायत अदब से झुक गया और वह दोनों एक शान बेनियाजी से गर्दनें उठाए और मगरूराना कदम उठाती अपने तख्त की तरफ बढ़ी। उनकी शानो शौकत, वैश्याना सज धज, आन बान और शाहाना अजमत और साथ ही बेपनाह हुस्न दिल पर एक खास असर करता था। ओ मेरे खुदा, मैंने सोचा अब ये औरतें स्टेज पर आई हैं तो पता नहीं कौन सा खेल खेलेंगी। मैंने ठंडी सांस ली। मैं जानता था कि न्योली की माँ मलका टैनी मुझसे सख्त नफरत करती है और ये कि मैं पूरी तरह उसके बस में हूँ। वो जो मर्जी आए मेरे साथ सलूक कर सकती थी। इस अरसा में मलका टैनी और न्योली अपने अपने तख्त पर रौनक अफरोज हो चुकी थी। बिगल फिर बजे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मलका टैनी ने इशारे से हमें भी बैठ जाने को कहा। अभी हम बैठने ना पाए थे कि महंत आला कंपाना उठ खड़ा हुआ और उसने तफसील से दरबारियों के सामने हमारे मुकदमे को पेश किया। उसने नाकाबिल फ़हम ज़ुबान में लंबी चौड़ी तकरीर की। कंपाना तमाम वाक़यात बयान कर चुका तो पेशवाए आज़म आगे बढ़ा। उसके चेहरे से खबासत टपक रही थी और मुंह से कफ जारी था। उसने एक वलवला अंगेज़ तकरीर की। तकरीर के दरमियान वो बार बार हमारी तरफ देखता और उसकी आंखों से शोले लपकते। उसकी आंखों की चमक मुझे ज़रा भी ना भाई। निहायत नफ़रत अंगेज़ थी वो। अगर उस वक्त मैं कहीं ये जान लेता कि वो क्या कह रहा है तो मेरी ये नफ़रत इंतहा को पहुंच जाती। वो मुतालबा कर रहा था कि सुरख कबीले के सरदारी के नाकाम दावे के एवज़ हमको अंगोई देवी पर भींट चढ़ा दिया जाए। पेशवाए आज़म अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका तो मलका टैनी ने उससे कई सवालात किए जिनके जवाब शायद उसने निहायत मुनासिब मौजू दिए क्योंकि टैनी खामोश हो गई। फिर न्योली ने ठहरी हुई आवाज़ में कुछ कहा। पता नहीं वो क्या कुछ कहती रही, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ कि वो पेशवाए आज़म से हमारी जान बख्शी के लिए कह रही थी। लेकिन पेशवाए आज़म टस से मस न हुआ। उसका चेहरा और भी करख्त हो गया। सर हेनरी और उसके दोनों साथियों का मुकदमा भी मलका टैनी के हुजूर पेश किया गया। उन पर बिला इजाज़त सुरख कबीले के हदूद में दाखिल होने का जुर्म आयद किया गया। पेशवाए आज़म ने उन्हें भी अंगोई देवी पर भीड़ चढ़ाने को हुक्म दे दिया। मलका टैनी ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ हमारी मौत के परवाने पर मोहर साबित कर दी। न्योली चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर किसी किस्म का तासुर न था। मलका टैनी ने उस शख्स को जो मुहाफिज दस्ते का अफसर मालूम होता था कुछ हदायत दी जिन्हें वह बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। अफसर को हदायत देने के बाद मलका टैनी ने मुस्कुराकर अपने सर को खफीफ सा झटका दिया और चंद सिपाहियों और अपनी बेटी न्योली को साथ लिए कमरे से चली गई। मलका टैनी के रुखसत होने के बाद वह अफसर जिसे मलका ने कुछ हदायत दी थी हमारी तरफ घूम गया और बेशुमार कॉर्निशों के बाद हमें लिए हुए दरबार कमरे से बाहर आया। कई छोटे बड़े कमरों से गुजरने के बाद हम एक निस्बतन बड़े कमरे में पहुंचे जो लातादाद शमों से बक़ाए नूर बना हुआ था। फर्श पर निहायत कीमती कालीन बिछे हुए थे और एक साफ सुथरी मेज़ पर खाना चुना हुआ था। काबों में रखे हुए फलों की खुशबू ने हमारी भूख को और भी बढ़ा दिया। खाने के साथ ही साथ मेज़ पर 3 गुलदस्तों में ताज़ा ताज़ा फूल रखे हुए थे जिनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। मिट्टी की सुराहियों में खुश जायका मशरूब था और हर सुराही के पास चांदी और हाथी दांत के गिलास रखे हुए थे। बेदाग कपड़ों में मलबूस खूबसूरत लड़कियां और लड़के हमारी खिदमत के लिए मुस्ताद खड़े थे और जब हम खाने की मेज़ पर बैठे सितार की किस्म का एक साज धीमे सुरों में बज उठा और जब तक हम खाते रहे बराबर बजता रहा। खाने के बाद हमने आराम का इरादा जाहिर किया। चुनाचे हमारे खिदमतगार हमें लिए चले। वो हम में से हर एक को अलग अलग कमरा देना चाहते थे लेकिन हमने सिर्फ 2 कमरे लेना मुनासिब समझा। कुछ ही देर बाद हम अपने बिस्तरों में गहरी नींद सो रहे थे। जब आंख खुली तो मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। मुसलसल 8 घंटे तक मैं गहरी नींद सोता रहा और अब अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा था। नींद भी कितनी बड़ी नेमत है। बेपना थकन और परेशानियों के बाद नींद कितनी बड़ी मसीहा साबित होती है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो एक खस्ता और थके हुए बेकार और गैर मारूफ आदमी होते हैं, लेकिन जब बेदार होते हैं तो गोया जून बदल कर आप नए आदमी बन जाते हैं। चंद ही सानियों बाद ही वो अफसर जो हमारी खिदमत पर मामूर था पर्दा हटाकर दाखिल हुआ
उसने इशारों से हमें बताया कि वो हमें गुसल खाने तक ले जाने के लिए आया है। हम फौरन उठकर उसके साथ चल दिए। वो हमें लिए हुए एक खूबसूरत कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक हौज शफाफ पानी से लबालब भरा हुआ था। देर तक नहाने के बाद हम अपने कमरे में आए और कपड़े तब्दील करके उस कमरे की तरफ चले जहां गुज़िश्ता शाम हमने खाना खाया था। मेज़ पर नाश्ता चुना हुआ था। अगर मैं इन चीज़ों को जो हमारे नाश्ते में शामिल थी तफसील बयान करने लगूं तो इसके लिए कई सफ़ात दरकार होंगे। नाश्ता से फरागत पाने के बाद हम महल में घूमने चल दिए, लेकिन इस तमाम अरसा में यह ख्याल बराबर परेशान करता रहा कि खुदा जाने क्या होने वाला है। यूं ही माऊफ दिमाग लिए दरबार के कमरे की सजावट देख रहे थे कि मुहाफिज दस्ते का अफसर आया और हमें अपने पीछे आने को कहा। हमने उसके हुक्म की तामील की। हम अफसर के साथ बज़ाहिर बड़ी बेपरवाही से चल पड़े। 4 ही मिनट के बाद हम महल के सदर दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। यहाँ से एक फराख रास्ता अंगोई देवी के माबद तक जाता था जो महल से 1 मील के फासले पर वाक़ था। दरवाजे के कवाड़ खासे वजनी थे और इन पर सोने के तारों से निहायत नफीस बेल बूटे बनाए गए थे। दरवाजे के बाहर 45 फुट चौड़ी खंदक पानी से भरी हुई थी और इस पर चौबी पुल गिरा हुआ था। जब हम सदर दरवाजे के सामने पहुंचे तो कई आदमियों ने जोर लगाकर कवाड़ धकेले और हम उसमें से गुजरते हुए खंदक का पुल पार करके सड़क पर पहुंच गए। सड़क 100 फुट चौड़ी थी और इसके दोनों किनारों पर खूबसूरत 1 मंजिला इमारतों का सिलसिला सामने टीकरी पर अजीम मुहब्बत तक चला गया था। सामने टीकरी पर अजीम मुहब्बत कायम था जिसके सुनहरी गुंबद पर नजर नहीं ठहरती थी। अब हमारे सामने वो अजीम मुहब्बत था जिसकी चमक दमक आंखों को खीरा किए दे रही थी। मुहब्बत के चारों तरफ 8 एकड़ ज़मीन में निहायत खूबसूरत बाग लगा हुआ था। मुहब्बत सूरजमुखी के फूल की शक्ल पर बनाया गया था। दरमियानी कमरे पर सुनहरा गुंबद कायम था जो फूल के उस हिस्से जैसा था जिसमें पंखड़ियां लगी रहती हैं। मुहब्बत की इमारत तमाम तर सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। गुंबद और उसकी पंखड़ियों के बैरूनी हिस्से पर सोने के निहायत बारीक पत्थर चढ़े हुए थे। पंखड़ी नुमा कमरों की छत पर सफ़ेद संगमरमर का एक मुजस्मा नस्ब था जो हाथ में बिगल लिए खड़ा था। जब सूरज की शुआएं गुंबद और उसकी पंखड़ियों पर पड़ती तो यूं मालूम होता कि जैसे संगमरमर के पहाड़ पर आग लग गई हो। गुंबद की चमक 100 मील दूर से नजर आती थी। बहुत ही मशहूर को नज़ारा था। मुहब्बत की मरमरी दीवारों के चारों तरफ 150 फुट के मुहित में सूरजमुखी के तख्ते फैले हुए थे और तमाम बाग में रंग बिरंगे कुमकुमों जैसे मालूम होते थे। मुहब्बत में दाखिल होने के लिए 2 दरवाजे थे। हम शुमाली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए जो पंखड़ी नुमा कमरे के सिरे पर वाक़ था। हमने पहला दरवाज़ा पार किया। अब हमारे सामने संगमरमर का दरवाज़ा था जिस पर सोने के तारों से नक्काशी की गई थी। इस दरवाजे से गुजरकर हम एक तंग गली में पहुंचे और इसे अबूर करके गुंबद के नीचे पहुंच गए। अब हमारे सामने एक ऐसा मंजर था जिसका तस्वुर में आना भी महाल है। कमरे के बीच में कुर्बानगाह बनी हुई थी जिस पर हस्बे मामूल सोने के पत्थर चढ़े हुए थे। कुर्बानगाह के दाएं बाएं भी 2 कुर्बानगाहें थीं, लेकिन दरमियानी कुर्बानगाह से निस्बतन छोटी। हमारे सर पर गुंबद था और इस गुंबद के अनदेखे सुराखों से सूरज की शुआएं गुजरकर कुर्बानगाह को रोशन कर रही थी। गुंबद तले इतनी खामोशी छाई हुई थी कि अगर सुई भी फेंकी जाए तो उसका छन्नाका सुनाई दे। इस कमरे में दाखिल होती हम पर एक हैबत सी तारी हो गई। गहरी और हल्की हल्की रोशनी किसी कमज़ोर दिल वाले को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। कमरे की गहरी खामोशी से खाइफ होकर हम दरमियानी कुर्बानगाह की तरफ घूमे जिसके बीच में आग जल रही थी जिसे हम देख नहीं सकते थे क्योंकि दूध या धुआं हल्के से बादल की तरह कुर्बानगाह पर छाया हुआ था। इस मोहब्बत में हमें हैरतज़दा करने के लिए कई चीज़ें थीं। इस मुतबर्रिक कमरे के इंतहाई सिरे पर 10 सुनहरे फरिश्ते क्या थे? इंतहाई खूबसूरत औरतें थीं जिसके पहलू पर नाजुक नाजुक पर लगे हुए थे। वहाँ के लोग इन कद्द-ए-आदम मुजस्मों को फरिश्ते कहते और यही मुनासिब भी है। 10 फरिश्ते नीम दायरा बनाए खड़े थे। उनके लबों पर मलकूती तबस्सुम खेल रहा था और वह निहायत अदब से सर झुकाए हुए थे गोया अंगोई देवी के हमदो सना में मसरूफ़ हों। तो यह है उस मोहब्बत का मुख्तसर सा खाका। मोहब्बत के बड़े दरवाजे पर सिपाहियों का एक दस्ता जो पेशवा आज़म के मातहत था हमारे इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे ही हम आगे बढ़े उन सिपाहियों ने आगे बढ़कर हमें अपने घेरे में ले लिया और हमें लिए उस शुमाली पंखड़ी में दाखिल हुए जिसमें से होकर गुंबद वाले कमरे में जाने का रास्ता जाता था। यहाँ आध घंटे के लिए हमें तन्हा छोड़ दिया गया। हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ इस्तेजाब और हैरत ज़ायल हो चुकी थी और हमें साफ नज़र आ रहा था कि हमारी ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। चुनाचे हमने तय किया कि अगर हम पर जुल्म जबर किया गया तो हम भी तशद्दुद से काम लेंगे और अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंटी पेशवा आज़म की शान में निहायत गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल कर रहा था और अपने वतन के बहादुर बादशाहों की रूहों की कस्में खा कर कह रहा था कि वो उस लानती पेशवा आज़म की गर्दन अपने कुल्हाड़े से उड़ा देगा। मोहब्बत में दाखिल होने के 2 दरवाजे थे। एक में तो हम थे और दूसरे दरवाजे से सुरख कबीले के लोग जौक दर जौक मोहब्बत में दाखिल हो रहे थे। उनके मलबूसात की सरसराहट और हथियारों की झनकारों से हमारे दिल दहले जा रहे थे और ये ख्याल परेशान कर रहा था कि हम 5 आदमी इतने बहुत से लोगों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे।
सूरज की शुआएं गुंबद के अनदेखे सुराखों से गुजरकर दरमियानी कुर्बानगाह को रोशन करती है तो बिगल चला उठते हैं। साथ ही अंगोई देवी के हजूर कुर्बानी पेश की जाती है। कुछ देर बाद एक पुजारी ने दाखिल होकर सिपाहियों के अफसर से कुछ कहा और अफसर ने इशारे से हमें बताया कि मुतबर्रक कमरे में हमारे इंतजार किया जा रहा है। हेनरी, तैयार हो जाओ, बहुत सख्त मुकाबला है, सरगुड ने आहिस्ता से कहा। हेनरी किसी गहरी सोच में गर्क था। हमने खौफ और राज के असरात अपने चेहरों से दूर किए और आगे बढ़े। चंद ही मिनट बाद हम मुतबर्रिक कमरे में ठाठे मारते हुए इंसानी समुंदर के रूबरू खड़े थे। तमाम लोग गर्दनें उठा उठाकर उन अजनबियों को देख रहे थे जिनसे नादानिस्ता तौर पर गुनाह सरजद हो गया था। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, इंसानों का बेपनाह हजूम मक्खियों की तरह भिन भिना उठा। वो शदीद नफरत से हमें देख रहे थे और अपने करीब खड़े हुए साथियों से सरगोशियां कर रहे थे। उन्होंने दाएं बाएं हटकर हमारे लिए रास्ता बनाया। तरह तरह के फिक्रे और आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही थीं। हम उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दिलों का अल्लाह ही हाफिज था। हजूम के बीच में से गुजरते हुए चंद ही सानियों बाद हम दरमियानी कुर्बानगाह की तरफ मुंह किए। पीतल के उस छोटे से फर्श पर खड़े हुए थे जो पता नहीं क्यों वहां बनाया गया था। परियों या फरिश्तों के मुजस्मों के सामने 3 फुट की गोलाई में रस्से बंधे हुए थे। रस्सों के इस दायरे के अंदर की तरफ तो हम थे और बाहर हजूम। दाएं बाएं हाथों में बिगल लिए सफ़ेद सफ़ेद अबाओं में मलबूस पुजारी खड़े हुए थे और हमारे बिल्कुल सामने पेशवाए आज़म खड़ा हुआ था। उसके चेहरे से खबासत और आंखों से शैतानियत मुतरशा थी और वो यूं मुस्कुरा कर हमारी तरफ देख रहा था जैसे हमारा तमस्कर उड़ा रहा हो। मारे गुस्से और नफरत के मेरी हालत गैर हो गई। बस नहीं चलता था कि उस मरदूद की गर्दन मरोड़ दूं। जंटी बार बार पेशवाए आज़म की तरफ देखता और अंदर ही अंदर पेचोताब खाकर रह जाता। हम लोग पीतल के फर्श पर खामोश खड़े हुए थे और हैरान थे कि अब क्या होने वाला है और हमारी किस्मत में किस तरह से मरना लिखा है। फर्श के नीचे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसी बहुत सी अरवाह खबीसा आहें भर रही हों। बहुत कुछ दिमाग लड़ाने के बावजूद मैं समझ ना सका कि आखिर ये आवाज़ें क्या बला हैं। मैंने पुरुमीद नज़रों से चारों तरफ देखा कि कहीं न्योली और उसकी माँ टैनी नजर आती हैं, लेकिन हर तरफ से मेरी निगाहें मायूस लौट आईं। दोनों माँ बेटी में से एक का भी पता ना था। हम खामोश खड़े आने वाले खतरात का मुकाबला करने की तदाबीर सोच रहे थे। अचानक कहीं दूर से बिगल की आवाज़ आई और हजूम एक बार फिर भिन भिना उठा। बाएं तरफ के दरवाजे से न्योली और टैनी दाखिल हुई। उनके पीछे पीछे उमरा दाखिल हुए। उमरा के बाद 50 सिपाहियों का एक दस्ता जो हथियारों से लैस था दाखिल हुआ। दोनों माँ बेटी हमारे दाएं तरफ खाली कुर्सी पर आ खड़ी हुई। उनके दाएं बाएं उमरा खड़े हो गए और पुश्त की तरफ मुहाफिज रसाला। भिनभिनाता हजूम खामोश हो गया। मेरी नज़रें टैनी पर जमी हुई थी। उसके होंठों पर मकरूसी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं कुछ देर तक मलका टैनी को देखता रहा, फिर अपनी नज़रें न्योली के हसीन चेहरे पर गाड़ दी। उसने आंखों से पहले तो हमारी तरफ इशारा किया और फिर उसकी निगाहें झुक गईं। वो कुछ देर तक पीतल के फर्श को तकती रही, फिर मेरी तरफ देखा, इसके बाद फर्श की तरफ, और फिर उसने अपने नाजुक सर को हल्का सा झटका दिया। मैं उसका मतलब ना समझा। यही अमल उसने फिर दोहराया और मैं कुछ समझने लगा। शायद वो कह रही थी कि पीतल के फर्श पर खड़े रहने में हमारे लिए खतरा है। मैंने इस बात में सर हिलाया कि उसका मतलब समझ चुका हूँ, लेकिन इस तरह के मेरी इस हरकत को किसी ने ना देखा। हेनरी मेरे दाएं तरफ और जंटी बाएं तरफ खड़ा हुआ था। मैंने अपनी आंखें सामने रखे और बगैर गर्दन मोड़े सर हेनरी और जंटी को आगाह किया कि पीतल का फर्श खतरनाक है, इसलिए हमें चाहिए कि बड़ी आस्तगी से, जिससे किसी को शुबा ना हो, पीछे खिसकते जाएं, यहाँ तक कि पीतल के फर्श पर से हटकर संगे मरमर के फर्श पर जा खड़े हों। हेनरी ने मेरी बात अपने दोनों साथियों को बता दी। अब हमने एक साथ बड़ी आस्तगी से 1-1 इंच पीछे हटना शुरू किया। हमारी इस कार्रवाई को किसी ने नहीं देखा सिवाय न्योली के। मैंने न्योली की तरफ देखा और उसने सर हिलाकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। बस ठीक है हेनरी, मैंने कहा, शहजादी न्योली यही चाहती है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाओ। इस तमाम अरसा में पेशवाए आज़म हमारी तरफ पुश्त किए खड़ा रहा। उसका मुंह कुर्बानगाह की तरफ था और वो आंखें बंद किए शायद ध्यान में मगन था। दफअतन उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और निहायत गूंजदार और पुरअसर आवाज़ में एक गीत गाने लगा। उस वक्त तो मैं गीत के बोल ना समझ सका, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो अंगोई देवी की हमद थी। कुछ देर बाद पेशवाए आज़म खामोश हो गया। कमरे में गहरी खामोशी तारी थी। हर शख्स की निगाहें कुर्बानगाह पर जमी हुई थी। पेशवाए आज़म गर्दन झुकाए खड़ा था। दफअतन उसने अपने हाथ गुंबद की तरफ उठाए और निहायत रूपदार आवाज़ में कहा, ए अंगोई, ए अजीम देवी, इस कुर्बानगाह पर अपनी निशानी को भेज दे। जैसे ही पेशवाए आज़म ने अल्फाज अदा किए, हमें एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। गुंबद के सुराख से सिर्फ एक किरण कमरे की हल्की रोशनी में शगाफ डालती नीचे उतर आई। कुर्बानगाह की सुनहरी पंखड़ियां जगमगा उठीं और यूं खुल गईं जैसे वो किरण की ताबे फरमानो। पंखड़ियां खुली और वो आग जाहिर हुई जो कुर्बानगाह के नीचे हर वक्त जलती रहती थी। पुजारियों ने बिगल उठाकर अपने मुंह से लगाई और तमाम मोहब्बत उनकी आवाज़ से गूंज उठा। साथ ही हजूम सजदे में गिर गया और फिर उठकर अंगोई देवी की बड़ाई के गीत गाने लगा।
उनकी आवाज़ से मोहब्बत के दरो दीवार लरज उठे। अब पंखड़ियां पूरे तौर पर खिल चुकी थीं और तन्हा किरण लपकते हुए शोलों पर नाच रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे किरण पानी में तब्दील हो गई हो, जैसे उसने आग को शिकस्त दे दी हो। शोले मध्यम होते चले गए, लर्जे कांपे और कुर्बानगाह की तह में बने हुए सुराखों में गर्क हो गए। किरण ने आग को ठंडा कर दिया, एक बार फिर बिगल बज उठे, लेकिन उस वक्त मध्यम सुरों में, और पेशवाई आजम ने हाथ उठाकर लर्जा किरण से कहा, अंगोई, ए अजीम देवी, हम तेरे हजूर कुर्बानी पेश करते हैं, इसे कबूल फरमा और हमें सुरखरू कर। मैंने न्योली की तरफ देखा, वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी और बार बार पीतल के फर्श की तरफ इशारा कर रही थी। होशियार, मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में अपने साथियों से कहा, और अभी अल्फाज फिजा में गूंज रहे थे कि पेशवाई आजम ने झुककर कुर्बानगाह पर किसी चीज़ को छुआ। खुदा जाने क्या हुआ कि उसके ऐसा करते ही हजूम के चेहरे और उनका लिबास शोले जैसा सुर्ख और फिर एकदम से सफ़ेद हो गया, और फिर एक गहरी आह जैसे ज़मीन ने सांस लियो पता नहीं कहाँ से उभर कर फिजा में फैल गई। न्योली के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबराकर अपना खूबसूरत चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसी वक्त टैनी ने मुहाफिज दस्ते के अफसर से कुछ कहा और वह गर्दन हिलाकर पीछे हट गया। मैं इन कार्रवाइयों को हैरत से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि दफतन एक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ हमारे कदमों तले से पीतल का फर्श सिरक गया और एक मरमरी सतून नमूदार हुआ, जिसके कदमों में दोज़ख की सी आग रोशन थी और शोले अपनी जुबानें लपका लपका कर हर चीज़ को निगल लेने के लिए बेचैन थे। आग इतनी तेज थी कि अगर इसमें लोहा भी जा पड़ता तो चश्मे ज़दन में पिघल कर पानी हो जाता। खौफ व दहशत की चीखों के साथ हम सब पीछे की तरफ कूद गए, लेकिन अल्फांसे पर हमारे खौफ के जैसे फालिज हो चुका था। वो बुत बना अपनी जगह खड़ा रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मरमरी सतून पर से नीचे जलती हुई आग की तरफ फिसलने लगा, और अगर बर वक्त हेनरी उसे पकड़कर बाहर ना घसीट लेता तो वह ज़रूर इस भट्टी में जा पड़ता। हजूम हमारे खौफ और हैबत के चिल्ला उठा और हम हल्का बनाए अल्फांसे को अपने बीच में लिए पीछे हटते चले गए। अल्फांसे की हालत अजीब हो रही थी। वह शराबियों की तरह लड़खड़ा रहा था और हमारी टांगों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था। हम अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए थे और तैयार थे कि कोई भी आगे बढ़े और हम गोली चला दें। मोहब्बत की तरफ लाते वक्त सिपाहियों ने हमारी बंदूकों को कातिल हथियार समझकर अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन चूंकि वो पिस्तौल से वाकिफ न थे इसलिए वह हमारे पास ही रहने दिए गए। पुजारियों ने देखा कि उनकी कुर्बानी के बकरे हाथ से निकले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बाहों तले से तलवारें बरामद की और इन्हें हिलाते और दांत कटकटाते हमारी तरफ दौड़े। अब मैंने सोचा कि पिस्तौल चलाए बगैर काम नहीं चलेगा। सबसे आगे एक तगड़ा पुजारी निहायत गुस्से के आलम में दौड़ा चला रहा था, जैसे वो हमको कत्ल कर देगा। मैंने लुबलुबी दबा दी। ठाएं ठाएं। पिस्तौल से गोली निकलकर सनसनाती हुई उस तगड़े पुजारी की तरफ चली और उसकी पसलियां तोड़ गई। वो तेवरा कर गिरा, उठा, फिर गिरा और लुढ़कता हुआ उस दोजख में जा पड़ा जो हमारे लिए तैयार की गई थी। पता नहीं ये मेरे पिस्तौल की गोली का निशाना बने हुए पुजारी की चीखों का असर था या पिस्तौल के धमाके का खौफ। बहरहाल वजह कुछ भी हो, तलवारें सौंधते हुए हमारी तरफ बढ़ते हुए पुजारी एक जगह जमकर यूं खड़े हो गए जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उन्हें पत्थर के मुजस्समों में तब्दील कर दिया हो। इससे पहले कि पुजारी अपने हवास दुरुस्त करके हमारी तरफ बढ़े, टैनी ने चिल्लाकर कुछ कहा और शाही बॉडीगार्ड्स के दस्ते ने अपने हल्के में हमें ले लिया। पुजारी और हजूम दम बखुद खड़ा था। पिस्तौल की गोली खाकर भट्टी में गिरे हुए पुजारी की आखिरी चीख भी हवा में तहलील हो गई। शोले ने उसे राख में तब्दील कर दिया था। पेशवाई आजम हमारी तरफ घूम गया, उसका चेहरा शैतान जैसा हो गया था। मलका टैनी, अंगोई देवी पर जो चीज़ कुर्बान होने वाली हो उसे अपनी पनाह में लो। पेशवाई आजम ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये गैर अफ्रीकी और नापाक लोग हद से तजावुज़ कर गए हैं। मोहब्बत का एक पुजारी भी इन बदकारों के जादू का शिकार हो गया। ज़रूरत ही समर किया कि इन लोगों को फ़ौरन अंगोई देवी की भीड़ चढ़ा दिया जाए। मुकद्दस पेशवाई आजम, न्योली ने अपनी जगह से उठकर कहा, अब इन लोगों को अंगोई देवी पर भीड़ नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया की कोई ताकत इस कबीले को अंगोई देवी के कहर से नहीं बचा सकेगी। आज की कुर्बानी अंजाम पा चुकी। अंगोई देवी ने अपने एक पुजारी को कुर्बानी के लिए पसंद किया और मुकद्दस आतिश ने उसे कबूल भी कर लिया। न्योली ने अपनी जहानत से एक अछूती बात कही और तमाम मोहब्बत तहसीन व आफरीन की आवाज़ों से गूंज उठा। आरिफ मेरा शौहर है और ये लोग हमारे मेहमान हैं। न्योली ने अपनी तकरीर जारी रखी, क्या यही तुम्हारी शराफत है कि मेरे शौहर और इन मेहमानों के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव करो? अफसोस, सद अफसोस है तुम लोगों पर। न्योली ने रुककर एक नज़र मुझ पर डाली, फिर हजूम से मुखातिब होकर बोली, अब तुम लोगों को चाहिए कि इन मेहमानों को माफ़ कर दो और इन्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दो। अब पेशवाई आजम दिल पर जबर करके शहजादी न्योली का फैसला कबूल करने पर मजबूर था। बहुत अच्छा, ए मुअज़्ज़ज़ शहजादी, ऐसे ही होगा। पेशवाई आजम ने थके हुए लहजे में कहा, इनकी जान बख्शी की जाती है और इन्हें इजाज़त है कि यह जहाँ चाहें जा सकती हैं, लेकिन आरिफ तुम्हारा शौहर नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी शादी इस कबीले की रसूमात के मुताबिक नहीं हुई, इसलिए तुम इसके साथ कहीं नहीं जा सकती। इसे तुम्हारे बगैर जाना होगा।
पेशवाई आजम के आखिरी अल्फाज को हजूम ने सराहा। मैंने देखा न्योली की खूबसूरत आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और साथ ही उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। शायद वो इसलिए खुश थी कि मेरी जान बच गई, और शायद जुदाई के तस्वुर से उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। हम मुहाफिज दस्ते के हल्का में अपनी खुशकिस्मती पर नाज करते मोहब्बत से बाहर आ गए। दूसरे रोज़ हमें दरिया के किनारे पहुंचा दिया गया। मैं सारी रात न्योली का इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आई। मैं न्योली की याद दिल में लिए अपने साथियों के साथ वहां से चल पड़ा। हमने अपने साथ बार बर्दारी के लिए दर्जन भर गधे भी ले लिए थे। रास्ते में एक जगह हमने एक कबीले के कुछ लोगों की खिदमत हासिल की कि वह हमें डरबिन शहर तक पहुंचा दें, जो वहां से सैकड़ों मील की मुसाफत पर था। हम अपने तवील और कठिन सफ़र की वजह से कदरे खौफजदा थे। हमें बेहद गुंजान और दुश्वार गुजार जंगलों में सफ़र करना था। इस घने और दुश्वार गुजार जंगल से निकलने के बाद हम शुमाल की तरफ चल पड़े, यहाँ तक कि एक निहायत वसी और इस तालाब के किनारे जा पहुँचे। इस तालाब के किनारे हम 3 दिन तक एक ढलवान मैदान में सफ़र करते रहे। अजीब मैदान था। हर 10 मील के बाद 100 फुट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती, फिर 10 मील तक मैदान चला जाता और फिर चढ़ाई। हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। आखिरकार हम उन पहाड़ों तक पहुंच गए। वहां पहुंचने पर हमें मालूम हुआ कि पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कतों के बाद हमने यह राह तय की। उस जंगल की दूसरी तरफ गांव आबाद था। उस जंगल से बाहर आए तो गांव के बाशिंदों ने हमारा इस्तकबाल किया। ये लोग बेहद अमन पसंद और सादालू थे। उन्होंने पहले कभी किसी गैर अफ्रीकी आदमी को नहीं देखा था। चुनाचे वो कुछ देर तक हमारी एक एक चीज़ का बगौर मुआयना करके आपस में सरगोशियाँ करते रहे। हम बेहद थके हुए और भूखे थे। चुनाचे हमने उनसे आराम के लिए बिस्तर और कुछ खाने की चीज़ों की दरख्वास्त की। वो हमें अपने गांव में ले गए। ताज़ा दूध और अधगले गोश्त से हमारी तवाज़ो करते रहे। इस गांव में हमारे क़याम के पहले 3 दिनों में चारों तरफ गाड़ी गाड़ी धुंध छाई रही। चौथे रोज़ बारिश शुरू हो गई, और यही बारिश थी जिसके सबब हमारे गधों के खून में टैटसी मक्खियों का जहर सरायत कर गया और वो एक एक करके मर गए। गधों की मौत से हम अजीब मुसीबत में फंस गए थे। बार बर्दारी के लिए अब हमारे पास कोई जानवर ना था। ये और बात थी कि अब हमारे पास कुछ ज़्यादा साजो सामान भी बाकी नहीं रह गया था। बारूद की मिकदार भी बहुत कम रह गई थी। राइफलों के 150 राउंड और 50 के करीब हाथी मार बंदूक के कारतूस। लेकिन हमारे पास जितना कुछ भी सामान था उसे उठाकर सफ़र करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। आखिर गांव के चौधरी ने बताया कि गांव के किनारे जो तालाब है उसके ज़रिए हम सफ़र कर सकते हैं। चुनाचे हमने गांव के चौधरी से एक डोंगा खरीदा। डोंगे में कहीं जोड़ना था। एक बड़े से दरख्त के तने को खोखला करके ये डोंगा बनाया गया था और हम सब अपने साजो सामान इसमें बखूबी समा सकते थे। और यूं हम इस गांव से रुखसत हुए। काफ़ी आगे जाकर ये नदी एक तरफ को मुड़ गई और साथ ही हेनरी के मुंह से, जो डोंगे के इब्तदाई सिरे पर पड़ा हुआ था, खौफ व हैरत की चीख निकल गई। मैंने गर्दन उठाई तो एक अनोखा मगर खून खुश्क कर देने वाला नज़ारा देखा। हमसे कोई आधे मील दूर और नदी के बीच से ज़रा बाएं तरफ हटकर सफ़ेद शोले का एक फवारा पानी की सतह से उबल रहा था। आग का फवारा 15 फुट की बुलंदी पर सुरंग की छत से टकराता और फटकर 40 फुट के मुहित में पूरे खिले हुए फूल की शक्ल में बिखर जाता। आग का वो फवारा सही मायनों में एक ज़बरदस्त गुले आतिशी था जो स्याह पानी की सतह से उगाया था। नीचे फूल का डंठल था 1 फुट से कुछ ज़्यादा मोटा, और इस डंठल के ऊपर 15 फुट की बुलंदी पर आतिशी फूल खिल रहा था। इस फूल के आतिशी हुस्न और इसकी दहशत अंगेजी को बयान नहीं कर सकता। हमारा डोंगा बड़ी तेज़ी से आतिशी गुल की तरफ बढ़ता जा रहा था। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगर किसी शहर के तमाम बाशिंदे मिलकर कोई भट्टी रोशन करें, बड़ी सी भट्टी जिसमें पूरे एक जंगल के तमाम दरख्त काट कर डाल दिए जाएं, तब भी वो इस गुले आतिश की तुंदी और तेज़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। आरिफ, खुदा के लिए डोंगे को दाएं तरफ रखने की कोशिश करो। दाएं तरफ मेरे भाई, दाएं तरफ। ओह! हेनरी चिल्लाया और फिर फौरन बेहोश होकर औंधे मुँह गिरा। अल्फाने कभी का बेहोश था। हेनरी के बाद गुड भी बेहोश हो गया। सिर्फ मैं और जंटी डोंगा संभालने की जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। अब हमारे और गुले आतिशी के बीच में सिर्फ 50 गज का फासला रह गया। जंटी का सर ढलक गया। उसके लंबे लंबे हाथ बेजान से होकर लटक गए। वह कमर से झुका और एक जोरदार धमाके के साथ डोंगे में गिरा। वो बेहोश हो चुका था और तन्हा मैं अपनी तमाम तर कुव्वत सरफ करके डोंगे को दाएं तरफ रखने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांस रुकी जा रही थी। रगों में बजाय खून के जैसे गरम गरम लावा गर्दिश कर रहा था। दिमाग की रगें फटी जा रही थीं और यूं मालूम होता था कि या तो पल भर में दिमाग पिघल कर नाक की राह बह जाएगा या खोपड़ी तिड़क जाएगी। चौबी डोंगा इतना तप गया था कि जलने के करीब था। सुरंग की छत गजों दूर तक तपकर तांबे जैसी सुरख हो रही थी। लेकिन मैंने अपने हवास बजा रखे। हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं भी बेहोश हो गया तो हमारा डोंगा आतिशी गुल के बीच में से या उसके करीब से गुजरेगा और हम सब जल भुनकर कोयला हो जाएंगे। मैंने चप्पू उबले हुए पानी में डाला और इसकी कोशिश करने लगा कि जितना भी मुमकिन हो डोंगे को आतिशी गुल से दूर रखूं। मेरी आंखें हलकों से निकलने के करीब थीं। वो बुरी तरह से जल रही थीं।
मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तेज रोशनी पपोटों को चीर कर दीदों तक पहुंच रही थी। 5 सेकंड, क़यामत के 5 सेकंड, और हमारा डोंगा उस दोज़की शोले से गुजर गया। फिर मैं बेहोश हो गया। पता नहीं मैं कब तक बेहोश पड़ा रहा। मुझे अपने चेहरे पर ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुए। बमुश्किल मैंने अपनी आंखें खोलीं। बहुत ऊपर हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। डोंगा बदस्तूर बह रहा था और उसमें मेरे साथी नंग धड़ंग बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। क्या मेरे सब साथी मर गए, मैंने सोचा, और तन्हा मैं ही बच रहा? इस सवाल का मुझे कोई जवाब न मिला। अचानक मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ। मैंने अपना हाथ पानी में डाला और फिर एक चीख के साथ वापस खींच लिया। हाथ की पुश्त की खाल जलकर उतर चुकी थी और जब मैंने पानी में हाथ डाला तो बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। बहरहाल पानी ठंडा था। मैंने पानी पिया और अपने जिस्म पर पानी के छींटे दिए। पकी हुई खुश्क ईंट की तरह मेरा जिस्म पानी चूस रहा था। पानी के छींटों से मुझे कुछ न कुछ फरहत महसूस हुई। मेरी दहशत कम हुई तो मुझे अपने साथियों का ख्याल आया। मैंने बारी बारी से उन पर पानी छिड़का और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वो रफ्ता रफ्ता होश में आ रहे थे। होश में आते ही पानी पीते रहे। चूंकि हम नाकाबिले बयान तेज़ गर्मी में से आ रहे थे, उस वक्त कुछ सर्दी सी मालूम हो रही थी। हमने दोबारा कपड़े पहन लिए। अगर ये डोंगा हमारा मुहज़्ज़ब दुनिया की कश्तियों की तरह अलग अलग तख्ते जोड़कर बनाया गया होता, गुड ने कहा, तो कभी के इसके जोड़ खुल गए होते और हमें गर्क करने के लिए डोंगे में काफ़ी पानी घुसा था। वो आतिशी गुल क्या बला थी, ये हम आज तक न जान सके। मेरा अपना ख्याल यह है कि नदी की तह में कोई सुराख हो गया होगा। उस सुराख से राह पाकर ज़मीन बतन में जलते हुए आतिशफिशां की गैस बाहर को निकल आई होगी और पानी को अपने साथ लेते हुए ऊपर को उठी होगी। सुनते आए थे कि कहीं पानी में भी आग लग सकती है, लेकिन हमारी आंखों ने ना सिर्फ पानी में आग बल्कि पानी को आग में तब्दील होते भी देख लिया। हमारे हवास बजा हुए तो अब ये फिक्र हुई कि इस वक्त हम कहाँ हैं। जब मुझे होश आया तो बहुत ऊपर हल्की हल्की रोशनी नजर आई। अब जो गौर से देखा तो पता चला कि रोशनी आसमान पर हो रही थी। नदी के दाएं बाएं चट्टानों ने सदियों तक टूट फूट कर एक छोटा सा साहिल बना दिया था। इसी साहिल पर हमने उतरने का इरादा किया ताकि अपनी सख्त मुश्किलात से गुजरने के बाद अपने आप को और अपने असाब को कुछ देर आराम दे सकें। काफ़ी दिक्कतों के बाद हम लोग गोल गोल पत्थरों पर बैठने के आदी हुए और अब हमने अपने ज़ख्मों को धोना और इनकी मरहम पट्टी करना शुरू की। हर एक की खाल जगह जगह से झुलस गई थी। इसके बाद डोंगे की मुरम्मत की, साजो सामान नए सिरे से बांधा और फिर दोपहर के खाने की तैयारियां करने लगे। हमारी घड़ियां बता रही थी कि दोपहर हो चुकी है। हम दायरा बनाकर बैठ गए और हिरन की रान पर पिल पड़े। ऐसा खाना खाने का शायद ही किसी को इत्तेफाक हुआ हो। हम टटोल टटोल कर अपना हाथ गोश्त तक ले जाते, बड़ी मुश्किलों से लुकमा तोड़ते और फिर वो हाथ अंधेरे में मुंह की तरफ जाता और लुकमा को आहिस्ता से मुंह में छोड़ देता। हमारा दोपहर का खाना जारी था कि मुझे अपनी पुश्त की तरफ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ पत्थरों पर रेंग रही हो। मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो कुछ नजर न आया। मैं फिर खाने लगा। आवाज़ फिर आई और इस वक्त बहुत करीब से। इस बार मैंने घूम कर देखा और भौंच का रह गया। एक चट्टान पर एक निहायत अजीम केकड़ा बैठा हमें घूर रहा था। आमतौर से हमारी दुनिया में जो बड़े से बड़ा केकड़ा पाया जाता है उससे 5 गुना बड़ा था। उसके मुंह के दोनों तरफ 2 चमकदार सींग से थे और उसके पंजे बड़े बड़े दियों के पंजों जैसे। अभी मैं इसको देख रहा था कि गोल पत्थर के पीछे से और चट्टान की दर्जों से ऐसे दियो कामत कई केकड़े हमारे खाने की बू सूंघ कर निकल आए। उनमें से चंद हमारे बिल्कुल करीब आ गई। मैं इस अनोखे मंजर को निहायत दिलचस्पी से देख रहा था कि एक केकड़ा गुड के पीछे रेंग गया। गुड बेखबर बैठा लुकमे को तोड़ रहा था कि उस घिनौने जानवर ने अपने पंजे फैलाकर गुड के कूलों को दबोच लिया। गुड उछला और बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई। उफ, मर गया, गुड ने कहा। क्या चुटकी ली है कम वक्त ने। उसी वक्त 2 द्योकामत केकड़ों ने अल्फांसे की टांग पकड़ी और इसे उसके जिस्म से तोड़ने के लिए जोर आजमाई करने लगे। अब आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसा मंजर होगा। 2 केकड़े अल्फांसे को घसीट रहे थे और उसकी आंखें मारे खौफ के फटी जा रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। जंटी ने जल्दी से कुल्हाड़ा उठाया और अल्फांसे की टांग से लिपटे हुए केकड़ों में से एक का खून कर दिया। केकड़ा निहायत ही भयानक आवाज़ में चिल्लाया और उसके मुंह से कफ जारी हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर अनगिनत दोस्त नादीदा सुराखों से निकल आए। जितने केकड़े अपने जख्मी साथी के करीब थे वह उस पर यूं पिल पड़े जैसे कर्ज ख्वाह किसी दीवाने पर। चश्मे जदन में केकड़ों ने जख्मी केकड़े की तिक्का बोटी उड़ा दी। पत्थर, बांस, चप्पू, जो भी हथियार हाथ में आया वो उठाकर हमने उन द्योपैकर जानवरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और उनसे उड़ती हुई बदबू से हमारे दिमाग फटे जा रहे थे। जैसे ही हम किसी केकड़े को जख्मी करते फौरन दूसरे केकड़े उससे चिमट कर हिस्सा बखरा कर लेते और हजम कर जाते। हम बड़ी फुर्ती से उनको जख्मी कर रहे थे कि उनकी तवज्जो हमारी तरफ से हटी रहे। अगर कहीं वो हमसे चिमट जाते तो हमारे भी टुकड़े उड़ा देते। मैंने कहा, दोस्तों, इस मनहूस जगह से जितनी जल्दी मुमकिन हो भागो, वरना हमारी खैर नहीं। गुड ने कहा। हम डोंगे की तरफ दौड़े। डोंगे की चारों तरफ लातादाद केकड़े रेंग रहे थे। हमने डोंगे को घसीटकर पानी में डाला।
बड़ी अफरा तफरी में उसमें सवार हुए और उसे नदी के बीच में ले आए। साहिल पर हमारे बचे खुचे खाने पर जो पैकर केकड़े अब तक झगड़ रहे थे और उनकी चीखों की आवाज़ खाड़ी में गूंज रही थी। अब क्या किया जाए, हेनरी ने पूछा। बहाव के साथ बहते चलो, और क्या, मैंने जवाब दिया। हम ऊपर, बहुत ऊपर आसमान की नज़र आती हुई नीली धज्जी तले बहते रहे। हमें पता भी नहीं चला कि दिन कब खत्म हुआ और रात कब शुरू हुई। उस गहरी खाड़ी में दिन और रात में तमीज़ हो ही नहीं सकती थी। गुड ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहां तन्हा तारा आंखें झपक रहा था, और अब हमें यकीन हुआ कि वाकई रात हो गई। हमें कोई काम नहीं करना था, इसलिए हम गर्दनें उठाए बड़ी दिलचस्पी से तारे को देखने लगे, और करते भी क्या। दफतन वो तारा गायब हो गया। अंधेरे की चादर दबीज हो गई और एक जानी बूझी सरसराहट की आवाज़ ने फिजा को पुर कर दिया। लो, हम फिर जेरे ज़मीन आ गए। मैंने लालटेन उठाकर मुंह बसोरते हुए कहा, और इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश ना थी। हमारे सरों पर चटानी छत नजर आ रही थी, खाड़ी खत्म हो चुकी थी और सुरंग शुरू हो गई थी। और यूं एक और लर्ज़ा बरांदम तवील रात का आगाज़ हुआ। तमाम वाक़यात की तफसील बयान करना बेकार होगा, सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि आधी रात के करीब हमारा डोंगा किसी चट्टान से टकराया और करीब करीब उलट गया, और हम डूबने से बाल बाल बचे। डोंगे को सीधा किया गया, लरजते कामते उसमें सवार हुए और नाहमवार अनजान रास्ते पर चल पड़े, या यूं कहिए कि बहने लगे। सेकंड के बाद मिनट और मिनट के बाद घंटे गुजरते गए, और ताज़ा हवा का झोंका मेरे जिस्म में कपकपी पैदा करता गुजर गया, और मुझे यूं मालूम हुआ जैसे हमारा डोंगा सुरंग से निकलकर खुले पानी पर तैर रहा है। मेरी बाछें खिली जा रही थी और दिल मारे खुशी के कलाबाजियां खा रहा था। हम उस मौत के गार से सही सलामत निकल आए थे। मैं खुश था, बेहद खुश, इतना कि मुझे खौफ हो चला था कि कहीं मुझे शादी मर्ग न हो जाए। बमुश्किल मैंने अपनी खुशी को दबाए रखा और सुबह का बेचैनी से इंतजार करने लगा, और सुहानी सुबह मुस्कुरा उठी। हमने अपना डोंगा साहिल पर खड़ा किया और उतर पड़े। अब हमारे सामने एक बेहद वसी और ईज़ और नहायत तारीक जंगल था। हमने सामान अपने कंधों पर लादा और चल पड़े। इस जंगल के सफ़र में हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, उनका जिक्र फजूल है। 3 दिन तक मुसलसल तकलीफ़ें और मुसाइब उठाने के बाद हम बिलाखिर डरबन शहर पहुंच गए। डरबन की बंदरगाह पर SS चक्रवर्ती नामी जहाज़ लंगर अंदाज था। पूछगिछ पर मालूम हुआ कि जहाज़ कल बम्बई के लिए रवाना होने वाला है। मैंने अपने साथियों को अलविदा कहा, टिकट खरीदा और जहाज़ में सवार हो गया। दूसरे दिन तमाम साथी फिर मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे तोहफे, तहाइफ और फूलों से लाद दिया। बिलाखिर जहाज़ रवाना हुआ और मैं हसरत भरी नज़रों से अफ्रीका की वैसी और जालिम सरजमीन को देखने लगा, जहाँ सुरख कबीला आबाद था और जहाँ मेरी न्योली रहती थी। वो न्योली जो मुझे दिल की गहराइयों से चाहती थी, मगर अपने कबीले के वैश्याना रस्म व रिवाज के सामने उसे सर झुका देना पड़ा था।